निमन प्रणाम सा मैं मोनू बिश्नोई स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल वन स्टेप टू आर्ट्स गुरु नॉलेज यानी एक कदम गुरु ज्ञान की ओर। आज हम जानेंगे गुरु महाराज जाम्बू जी के मुख से उच्चारित वाणी शब्द संख्या 31। ओम भल मूल सिंचो रे प्राणी जू का भल बुद्धि पावे जन्म मरण भव काल जू चूके तो आवागमन न आवे। भलमूल सिंचो रे प्राणी ज्यों तरोवर में लट डालू हरी परी हरि की आण न मानी संख्या झुल्या आलू। देवा सेवा टेव न जानी न बच्चिया जम कालू भूले प्राणी विष्णु न जंप्यो मूल न खोज्यो। फिर जोया डालू बिन रहना सर हीरे नीरे नग नसीपे तके न खोला नालू। चलत चलनते वास वसंते जीव जीवंते सास फुणनते काया निवंती काया रे प्राणी विष्णु न घाती भालू। घड़ी घटतर पहर पहरतर रात दिनंतर मास पकहत्तर क्षीण ओलभा कालू। मीठा जूठा मोह विलमटन मक्कर समाया जालू। कभई को बांध्यो बाजत लोही घड़िया मस्तक तालू। जीवा जूणी पड़े परासा जूं झींवर मछली मच जालू। पहले जीवड़ो चेत्यो नाही अब उड़ी पड़ी पहारू। जीवर पिंड बिछोड़े होइसी ता दिन थाक ए सिर मारू। बात करें गुरु महाराज जाम्बू जी ने ये शब्द किसके प्रति कहे। जब समराथल पर बैठे थे तो उन्होंने गुरु से पूछा कि हे जाम्बू जी दान क्या होता है, दान किसे दे, कैसा दान देना चाहिए। और हम तो तन मन धन से काफ़ी दान दे चुके हैं लेकिन क्या हम स्वर्ग में जाएंगे। तब गुरु महाराज जाम्बू जी ने कहा कि दान कैसे देना चाहिए, दान देने का क्या फ़ायदा है, किसे देना चाहिए। आइए भवा सहित जाने। ओम भल मूल सिंचो रे प्राणी यूं का भल बुद्धि पावे जामन मरण भव काल जो चुके तो आवागमन न आवे। भल मूल सिंचो रे प्राणी जो तरवर में लट डालू। भावार्थ है जिस प्रकार से शुवृक्ष के मूल में पानी देने से डालियां पत्ते फल फूल सभी प्रफुल्लित प्रसन्न हो जाते हैं, यानी कि जिस प्रकार से वृक्ष के जड़ में पानी डालेंगे तो उस वृक्ष की टहनियाँ पत्ते फल फूल सब कुछ प्रसन्न हो जाएंगे, अच्छे से खिल जाएंगे। उसी प्रकार सभी के मूल स्वरूप परमात्मा विष्णु का ही जप स्मरण करने से अन्य सभी प्रकार के देवी देवता स्वतः ही प्रसन्न हो जाएंगे। यानी कि हमें परमात्मा विष्णु का स्मरण करेंगे जप करेंगे तो हमारे जो अन्य देवी देवता है वो स्वयं ही प्रसन्न हो जाएंगे। तथा कुमूल रूप यानी कि भूत प्रेत जोगनी आदि को कभी मत सींचो। भूतों को प्रेतों को जोगनी को 52 बीरू 64 जोगनी को कभी मत सींचो। उस भले मूल को सींचने से प्रथम तो भली बुद्धि पैदा होगी। अगर भले मूल को यानी कि जड़ को सींचोगे विष्णु का स्मरण करोगे तो प्रथम तो ये होगी हमें अच्छी बुद्धि मिलेगी, अच्छी बुद्धि पैदा होगी जिससे विवेक द्वारा हम सदा ही जीवन में शुभ कर्म करेंगे। जिससे बुद्धि अच्छी होगी हमारे मन विवेक अपने आप अच्छा हो जाएगा और हम हमारे जीवन में सदैव शुभ कर्म करेंगे। जिससे संसार का भय क्या है, मृत्यु आदि मिट जाएगी, संसार का भय मिट जाएगा, मृत्यु मिट जाएगी और जन्म मरण के चक्कर में सदा के लिए छूट जाएंगे। और जन्म मरण का जो चक्कर है उससे सदा के लिए छूट जाएंगे। हरि परी हरि की आण न मानी सांख्या झुल्या आलू देवा सेवा टेव न जानी न बच्चिया जम कालू। भावार्थ है हरि विष्णु परमेश्वर की आशा तो छोड़ दी, हमने भगवान विष्णु की आशा तो छोड़ दी तथा हरि का बताया हुआ शुभ मार्ग और मर्यादा को भी तोड़ दिया है, उसे स्वीकार नहीं किया। इस संसार के लोगों की कुसंगति प्राप्त करके आल बाल झूठ कपट व्यर्थ की वाणी बोलता रहा। न ही तुमने कभी परम देव की पूजा सेवा करने का तरीका विधि विधान जाना है तो फिर यमदूतों की फांसी से तुम्हें कौन बचाएगा। तुमने तो संसार की मोह माया में जकड़ लिया है, संसार की मोह माया में तो फंस गया तो फिर तुम्हें यमराज के जो यमदूत है उनकी फांसी से कोई नहीं बचा सकता। भूले प्राणी विष्णु ने जंप्यो मूल न खोजियो फिर खोजिया डालू। फिर जोया डालू बिन रेणासर यर हीरे नीरे नग नसीपे ताके न खोला नालू। भावार्थ है भले भटके प्राणी हे भूले हुए भटके प्राणी सृष्टि के मूल स्वरूप विष्णु परमात्मा का तो स्मरण नहीं किया। तुमने सृष्टि का जो मूल स्वरूप है विष्णु परमात्मा का तो स्मरण नहीं किया।
तथा डाल पात रूप देवी देवताओं का ही सहारा लिया। डाल है, पात है, जैसे वृक्ष को हम जड़ों में पानी न देकर उनके डाल पात को पानी दिया, उसका सहारा लिया। ये डाल पत्ते मूल रूप पर ही टिके हुए हैं। तुम बेवकूफ़ हो, भूल चुके हो कि ये डाल और पत्ते ये जड़ पे टिके हुए हैं, मूल रूप पे टिके हुए हैं। इसलिए कमजोरों का आधार तुम्हें लेकर डूब जाएगा। ये कमजोरों का आधार है, ये डूब जाएगा तुम्हें लेकर। क्योंकि जिस प्रकार से समुद्र के बिना हीरा अन्य जल में मिलता नहीं, समुद्र के बिना है जो हीरा है वो अन्य जल में नहीं मिल सकता। समुद्र के बिना तुम नदी नालों में ढूंढोगे तुम हीरा मिलेगा क्या? स्वास्थ्य नक्षत्र की बूंद प्राप्ति बिना सीपी के मुख से भी मोती नहीं आता। यानी कि एक नक्षत्र है, उसकी बूंद के बिना सीपी के मुख से भी मोती नहीं आता। छोटे मोटे नदी नालों में भी बहने वाले जल में स्थिरता नहीं होती। छोटे मोटे नालों होते हैं, उनमें बह रहा है जल, उसमें कोई स्थिरता नहीं है, वो रुक नहीं सकता, जल्दी ही वो सूख जाते हैं, वो पानी जल्दी भी सूख जाता है। चलन चलनते वास वसंते जीव जीवंते सांस फुरंते काया निवती कायरे प्राणी विष्णु न घाती भालू। भावार्थ है, जब तक शरीर स्वस्थ है, कार्य करने में समर्थ है, तब तक चलते फिरते उठते बैठते जीवन संबंधी अन्य कार्य करते हुए तथा श्वास के चलते हुए श्वासों यानी कि श्वास ही श्वास तने विष्णु परमात्मा का स्मरण नहीं किया, तुमने विष्णु परमात्मा को नहीं जपा। हे प्राणी, तुमने परमात्मा विष्णु से संबंध नहीं जोड़ा। घड़ी घड़ंतर पहर पड़ंतर रात दिनंतर मास पखंतर ओलब्या कालू मीठा जूठा मोह विलमटन मकर समाया जालू। भावार्थ है, यह समय घड़ी पहर रात दिन पक्ष महीना पर्व उत्तरायण करते हुए व्यतीत हो रहा है। जो हमारा समय है, सांस है, ये दिन प्रतिदिन घटती जा रही है और हमारा समय व्यतीत हो रहा है। इन खंडों में बटा हुआ है, जो इन खंडों में रात दिन पक्ष महीना वर्ष ये बंटा हुआ समय मालूम पड़ता है, किंतु काल का कोई बंटवारा नहीं होता। काल का इसका कोई बंटवारा नहीं होता। यमराज यम के यमदूत तुम्हें कभी ले जा सकते हैं, चाहे वह आपके जीवन का अंत कर सकता है, वह चाहे तो जब चाहे तभी आपके जीवन का अंत कर सकता है। यह संसार ऊपर देखने से तो मीठा प्रिय किंतु झूठा है। ऊपर से देखने के लिए है संसार और व्यक्ति हमें मीठे लगते हैं, प्रिय लगते हैं, किंतु अंदर से ये झूठे हैं। यह अपने मोह माया के जाल में इस संसार में फंसाता है। जो ये अपने मोह माया के जाल में फंसाता है, संसार है यह अपने मोह माया के जाल में फंसाता है। जैसे झींवर मछली को जाल में फंसा लेता है। झींवर मछली को क्या करता है, आटे की कोलियाँ डालता है और मछलियाँ उस मीठे के लालच में उसके पास आती है और फिर वो उसे जाल में फंसा लेता है। उसी प्रकार ये संसार है। कभई को बांधो बाजत लोई घड़िया मस्तक तालू जीवा जोनी पड़े परासा जूं झींवर मच्छी मच्छा जालू। भावार्थ है, कभी ऐसा भयंकर वायु का झोंका आएगा जो इस शरीर को तोड़ मरोड़ करके इस जीव को ले जाएगा। ऐसा भयंकर वायु का झोंका आएगा जिस प्रकार से असावधानी के कारण सिर पर रखा हुआ घड़ा हवा के झोंके से नीचे ताल पर गिरकर फूट जाता है। हमारा शरीर भी तो एक कच्चा घड़ा है। जिस प्रकार झींवर मछली को मारने के लिए जाल देता है और उसे पाश में जकड़ लेता है तो उसकी मृत्यु निश्चित है, और जैसे ही हम हवा के झोंके में उलझ जाएंगे तो हमारी मृत्यु भी निश्चित है। पहले जीवड़ो चेतो नाही अब उड़ी पड़ी पहाड़ू जीवर पिंड बिछोड़े होए से ता दिन तक रहे सिर मारू। भावार्थ है, समय रहते हुए जीव संचेत नहीं हुआ और अब समय बीत चुका है, बीता हुआ समय वापस लौट कर नहीं आएगा। अब जीव को इस दुनिया से ले जाएगा तब वह सिर मारेगा। जब जीव को इस दुनिया से ले जाएंगे तब वह सिर को मारेगा, जिसका कोई फायदा नहीं होगा। आशा करती हूँ आपको शब्द संख्या 31 समझ आई होगी। इसी के साथ हमारी शब्द संख्या 31 पूर्ण होती है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कीजिए ताकि हमारे धर्म का प्रचार हो सके। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। धन्यवाद। आपकी अपनी मोनू विश्नोई।